नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 20 पर, सेक्शन 20 पर, जो कि एक्सप्लेनेशन देती है न्यायालय शब्द का, कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्ड का। बात को समझिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 20 में न्यायालय शब्द से तात्पर्य केवल उस परिसर तक नहीं है जहां पर न्यायालय बैठता है या जहां पर न्यायाधीश काम करते हैं, इससे कहीं अधिक है। तात्पर्य यह है कि न्यायालय शब्द को धारा 20 के अंतर्गत जो है विस्तारित रूप दिया हुआ है, उसको जो है उसका विस्तार किया हुआ है कि न्यायालय शब्द से क्या अर्थ निकाला जाएगा। बात को समझिएगा, यहां पर हम जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 20 को जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड, थोड़ा सा उसको एक एलिमेंट्स को अलग करते हुए यहां पर हमने इसको वर्णित किया हुआ है। इसको समझते हैं जिससे कि न्यायालय शब्द को अपन अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्या कहता है, देखिएगा, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का घोतक है जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। मतलब न्यायालय क्या है? न्यायाधीश का घोतक है जो कि विधि द्वारा सशक्त किया गया है न्यायिकता कार्य करने के लिए। और इसी के साथ साथ इसमें एक एलिमेंट और रहेगा कि जबकि ऐसा न्यायाधीश न्यायिकता कार्य कर रहा हो, मतलब कि जब कोई न्यायाधीश जिसे विधि द्वारा सशक्त किया गया है न्यायिकता कार्य करने के लिए और वह न्यायिकता कार्य कर रहा है, तब उसको क्या माना जाएगा? उसको जो है न्यायालय माना जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 20 के अंतर्गत। इसी के साथ साथ जो है जो न्यायाधीश निकाय होते हैं, जैसे कि हम देखें कि हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच है जिसमें 2 जजेस बैठते हैं। इसी के साथ साथ जो है फुल बेंच होती है। इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। ये सारी की सारी न्यायाधीश निकाय हैं। इसी के साथ साथ हम देखें तो पंचायतें जो हैं, क्योंकि पंचायतों के सदस्य भी जो है न्यायाधीश होते हैं, तो वो भी न्यायाधीश निकाय है। इसी के साथ साथ जो आपका कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, वहां पर भी जो है मेंबर्स बैठते हैं, वे सब न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे निकाय के संबंध में ये क्या कहता है? उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, मतलब कि कोई न्यायाधीश निकाय है जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। और इसी के साथ साथ एलिमेंट इसमें जुड़ेगा, जबकि ऐसा न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो। मतलब कि तात्पर्य यह है कि अगर कोई न्यायाधीश न्यायिकता कार्य कर रहा है या फिर न्यायिक निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है, जिस जगह पर कर रहा होगा, जहां पर कर रहा होगा, वो जो है यहां पर क्या माना जाएगा? उसको जो है यहां पर न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। अब यहां पर कुछ और बात समझने के लिए कि देखिएगा, जो न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय जो होते हैं, ये 2 तरह के फंक्शंस करते हैं। इनका काम जो है 2 तरह के फंक्शंस ये नॉर्मली करते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, कुछ फंक्शन जो है जुडिशियल होते हैं। जब ये जुडिशियल फंक्शन कर रहे हो, बात को समझिएगा, जब यह न्यायिकता कार्य कर रहे हो तभी इनको कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाता है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हैं तो उस समय जो है इनको कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय नहीं माना जाता। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं, ये जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यह जुडिशियल फंक्शंस भी करते हैं और इसी के साथ साथ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, इनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हुए इनके कार्यों को, इनके लिए कार्यों का वितरण भी करते हैं। तो जब ऐसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो है, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायाधीश हैं, तो जब ये महोदय जो है क्या कर रहे हो, ये महोदय जो है कामों का वितरण कर रहे हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में ये इनका काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और उस वक्त जो है इन्हें न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम जिला जज महोदय की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की बात करें, तो इनके ये भी जो है कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते हैं, जैसे कि एडीजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस और भी जो स्पेशल जजेस हैं, इनको कामों का वितरण करने के लिए इनको सशक्त किया गया, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हो, उस वक्त यह कोर्ट ऑफ जस्टिस भारतीय दंड संहिता की परिभाषा में शामिल नहीं है। लेकिन जब यह जुडिशियल फंक्शन कर रहे हो, किसी मामले में जो है साक्ष्यों को ले रहे हो या किसी मामले में जो है आर्गुमेंट सुन रहे हो, बहस को सुन रहे हो, उस वक्त इनका जो कार्य है वह न्यायिकता कार्य है और उस वक्त इनको जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न्यायालय या कोर्ट ऑफ जस्टिस
माना जाएगा। तो इस प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 20 जो है न्यायालय शब्द को विस्तारित रूप देते हुए इसको एक्सप्लेन करती है। भारतीय दंड संहिता के लिए इस प्रकार से न्यायाधीश शब्द को ट्रीट किया जाएगा, समझा जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन और भी है, कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर न्यायाधीश जो है जेल में जो है उन्होंने ट्रायल चलाई है, जेल में उन्होंने जो है मामलों को सुना है। क्योंकि जब कोई न्यायाधीश जिस जगह पर न्यायिक कार्य कर रहा है वो जगह जो है न्यायालय के रूप में ट्रीट की जाती है, तो वे कौन से केसेस हैं जिसमें कोई जो जज साहब जो है न्यायालय में न्यायालय को जो है कहां पर उन्होंने लगाया, जेल के अंदर जो है उन्होंने प्रोसीडिंग्स को सुना। तो वो कौन से केसेस है, इसके बारे में आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको और भी सारी चीजें क्लियर होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो, लॉ से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो जो है हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।